Assalamualaikum, this is Muhammad Bilal. Hope so you are doing well. Exercise 3.2 के क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। दो सेट्स दिए जाएंगे, उनके ऊपर जो है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमने वेरीफाई करवानी है। तो पहले पार्ट पे आने से पहले मैं बता दूं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। अगर कोई से दो सेट्स हैं जी ए एंड बी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यूनियन के लिहाज से होगी तो दरमियान में यूनियन आ जाएगा, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, इंटरसेक्शन के लिहाज से है तो इनके दो सेट्स के दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि दो सेट्स का रिलेशन बताना होता है लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे क्या है सेट्स की जगह चेंज कर देनी होती है, बाकी रिलेशन वही रहता है। यूनियन है तो यूनियन रहेगा, इधर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन रहेगा। ओके, फर्स्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सेट a की वैल्यू दी गई है। b सेट में क्या है 4 6 8 एंड 10, ये इसकी वैल्यू दी गई है। अच्छा, पहले जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है ना वो वेरीफाई करवा लेते हैं, जो कि होती है a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इसमें देखें जी क्या है इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड है जी a यूनियन b, तो ए सेट आ जाएगा दरमियान में यूनियन, फिर सेट बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखें यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट्स के ऑल एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ऑल नंबर्स ये वाले लिखे जाएंगे, बट इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ना जी, जो रिपीट हो रहे हैं, सॉरी कॉमन नहीं, जो रिपीट हो रहे हैं वो एक दफा लिखे जाएंगे। सो देखें 1 2 3 4 5 6 8 10, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब राइट हैंड साइड पर क्या है जी, राइट हैंड साइड के ऊपर जो है वही बी यूनियन ए है, बस जगह चेंज हुई है सेट की, बी सेट पहले आ गया है, दरमियान में यूनियन है, और इधर जो है ना ए सेट आ गया। तो अब इनका दोबारा यूनियन लेंगे तो जाहिर सी बात है वही जो है ना ऑल एलिमेंट्स इन दोनों के आ जाएंगे। तो देखें दोनों साइड्स का आंसर जो है वो सेम आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन तो वेरीफाई हो गई। ओके, अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है जी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो देखें जी, अब लेफ्ट हैंड साइड इसमें भी लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, बस ए सेट आ गया दरमियान में, वैसे ही इंटरसेक्शन आ जाएगा, बी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वी नो डैट के इंटरसेक्शन के अंदर इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो आंसर में लिखे जाते हैं। तो 4 इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो 4 जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे आते हैं, तो राइट हैंड साइड पे है जी बी इंटरसेक्शन ए, तो बी सेट आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, फिर ए आ गया, मतलब जगह चेंज हो गई है सेट्स की, बाकी ऑपरेशन वगैरह वही है। तो अब यहाँ पर वही अगेन जो है ना 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जो है ना लेफ्ट हैंड साइड देखें जी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाइड हो गई। ओके, सेकंड पार्ट, ए सेट जी है ना वो नेचुरल नंबर का है, और बी सेट जो है ना वो इंटीजर्स का है। तो उसने जस्ट बुक के अंदर ना नेचुरल और इंटीजर्स का जिक्र किया हुआ है, तो नेचुरल नंबर को मैंने सेट ए का नाम दे दिया है, और इंटीजर्स के सेट जी को बी का नाम दे दिया। अब इस पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जी फाइंड करते हैं। अच्छा, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वी नो डैट के 1 2 3 अप टू सो ऑन ये नंबर्स होते हैं,
और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। तो सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर्स होता है ना, ये बेसिकली सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट होता है। सबसेट मींस, सबसेट की क्या डेफिनेशन होती है कि ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर पड़े हुए हो। तो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, ये इंटीजर्स का जो है ना सबसेट है। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स इंटीजर्स में पड़े हुए हैं। तो बजाय इनके सेट्स लिखने के हम इनको ऐसे जर्नली ही लेकर चलेंगे और जर्नली जो है ना सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा। बाकी सेट्स का आपको पता है, तो इस तरह से आप करें, इजीली सॉल्व करें इनको, बजाय आपके के सेट्स के एलिमेंट लिखें। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, करेक्ट माना जाएगा। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो पहले सेटिस्फाई करवाते हैं जी, वेरीफाई करवाते हैं। ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड है, नेचुरल नंबर्स यूनियन इंटीजर्स। तो अभी बताया है नेचुरल नंबर्स इनका सबसेट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आंसर जो है वो इंटीजर्स आ जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर सारे के सारे इसमें पड़े हुए हैं। तो इंटीजर्स का सेट जो है ना वो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा ओके, राइट हैंड साइड लेते हैं जी। उसमें क्या है, इंटीजर्स पहले आ गए हैं, और यानी कि बी यूनियन ए है, तो इंटीजर्स का सेट पहले आ गया, नेचुरल नंबर्स का बाद में आ गया। तो यूनियन में सेट्स की जगह चेंज हो भी जाए तो आंसर सेम रहता है। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई जी। तो यहाँ से वेरीफाई हो गई यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि कहती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में आएंगे जी। इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में वही ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे इंटीजर्स के साथ। तो अब देखें, इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 ये नंबर्स पड़े हुए हैं, इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पड़े हुए हैं। तो नेचुरल नंबर इंटीजर्स का सबसेट है, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर ही आंसर आ जाएगा। ये एक जो है ना छोटा सा लॉजिक भी है कि आपको एक बड़ा सेट दिया जाता है और दूसरा सेट उसका जो है ना सबसेट है, तो याद रखिएगा इवन जब हम उनका यूनियन लेते हैं तो आंसर वो बड़ा सेट आता है, और जब हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर जो होता है ना वो हमेशा सबसेट आता है। तो सबसेट है नेचुरल नंबर्स, तो इंटरसेक्शन में जी यही आंसर आएगा। लाइक वाइज राइट साइड पे भी हम इनकी जो है ना जगह चेंज करेंगे, बी पहले आ गया ए बाद में आ गया, तो यहाँ पर भी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो है ना सेट जो है ना, सॉरी इधर जो है ना ये जी पहले आएगा, सॉरी इट्स माय टाइपिंग मिस्टेक। तो अब देखें जी, चाहे इनकी जगह तब्दील हुई है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ओके, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, रोस्टर फॉर्म इस सेट की, सेट ए की। वो कह रहा है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आपने लेना है रियल नंबर से, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बी जो आपने सेट लेना है वो रियल नंबर्स में से होना चाहिए। ओके, अच्छा यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है हमें, वो ये दी गई है कि रियल नंबर के सेट में से हमने 0 से आगे वाले नंबर्स, यानी 0 से आगे वाले पॉजिटिव नंबर्स लेने। तो रियल नंबर्स का सेट जो है ना वो सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंदर जी नेचुरल नंबर्स भी पड़े हुए हैं, वो भी उनका सबसेट हैं, इंटीजर्स भी पड़े हुए हैं, वो भी उनका सबसेट हैं, रैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं, वो भी उनका सबसेट हैं, इरैशनल नंबर्स पड़े हुए हैं, वो भी उनका सबसेट है। तो ये काफी बड़ा सेट होता है। तो अब जो है ना इस सेट की नोटेशन कैसे लिखी जाएगी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में 0 लिख देंगे, क्योंकि 0 इसके अंदर ना इंक्लूड है। अगर 0 इंक्लूड ना होता तो फिर सबस्क्रिप्ट में 0 ना लिखा जाता, और ऊपर प्लस लगा देंगे। अब ये नोटेशन ये शो कर रही है कि हमने रियल नंबर में से जो नंबर्स लिए हुए हैं वो 0 से लेकर आगे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो इस सेट की नोटेशन ऐसे लिख लेंगे
उसके बाद बी तो रियल नंबर्स हैं, वो वैसे आगे नोटेशन। तो ये जो है ना इसकी नोटेशन आपने ऐसे लिख लेनी है। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है ना वो सेटिस्फाई करवाते हैं। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना सेट लेंगे, फिर राइट हैंड साइड पे सेट लेंगे और इनको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो ए यूनियन बी लिया जी, ए जो है ना हमारा ये सेट है, आर सबस्क्रिप्ट में 0 और इसका जो ऊपर पॉजिटिव है सुपरस्क्रिप्ट में, इसका मतलब क्या है कि ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो देखें जब यूनियन लेंगे तो ये देखें ये जो है ना ये वाला सेट अब रियल नंबर्स का सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर्स तो बहुत बड़ा सेट है, ये उसी के अंदर से हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स और 0 लिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यूनियन में, अभी मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि दो सेट्स ऐसे आ रहे होंगे, एक बड़ा सेट हो और दूसरा उसका सबसेट हो, तो यूनियन के अंदर हमेशा आंसर जो होता है ना वो बड़ा सेट आएगा। तो आर जो है ना रियल नंबर्स का सेट बड़ा है, तो वही इसका आंसर आ जाएगा। राइट साइड पे क्या है, बस सेट्स की जगह तब्दील हो गई, आर यूनियन आर 02 प्लस, तो ये हमारे पास यहाँ पर भी आंसर तो वही रहेगा रियल नंबर्स, क्योंकि यूनियन है, सेट्स की जगह तब्दील भी कर देंगे तो आंसर वही आएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया जी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाई हो गई। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है जी, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी, तो वैसे ही सेट लिख लेंगे। अब देखें ये जो सेट था ना पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट और 0 भी उसके अंदर इंक्लूड है, तो ये सेट अब जो है ना इसका सबसेट था। तो अब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन में यही जो सबसेट है ना यही आंसर आएगा, इधर भी यही आंसर आ जाएगा। और इधर राइट साइड पे लेंगे तो बस सेट्स की जगह तब्दील हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है यही वाला सबसेट ही आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो इससे वेरीफाई हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, लेट यू इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी गई है, सेट ए की वैल्यू दी गई है ए बी सी डी जी एच, और सेट बी की वैल्यू दी गई है सी डी ई एफ जे। तो देखें जी यूनिवर्सल सेट भी हमें दिया गया है, उसके दो सबसेट्स ए और बी भी दिए गए हैं। क्वेश्चन है जी, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज फॉर दी सेट्स, ड्रा वेन डायग्राम। इन सेट्स के लिए जी डी मॉर्गन्स के लॉ भी जो है ना वो वेरीफाई करवाने हैं और उनकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो पहले तो देखते हैं जी डी मार्गन्स के लॉज हैं कौन कौन से। डी मार्गन्स ने ना ये दो लॉज दिए थे, तो ये दोनों ही हमने वेरीफाई करवाने हैं। तो पहले लॉ में ये है कि ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और या फिर दूसरा इसका है जी ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये ऊपर नीचे भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि पहले ये लिखें, पहले ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही उसके लाज हैं। तो फर्क ये है कि होल का कंप्लीमेंट आ रहा होगा इन दो सेट्स के दरमियान, अगर यूनियन का साइन है तो इस साइड पे उनका कंप्लीमेंट अलग-अलग हो जाएगा और इंटरसेक्शन का साइन आएगा। और अगर लेफ्ट साइड पे दो सेट्स हैं उनके दरमियान में इंटरसेक्शन आ रहा है, उनका होल का कंप्लीमेंट है, तो राइट साइड पे दोनों का कंप्लीमेंट होगा और उनके दरमियान में यूनियन आएगा। ओके, अच्छा, अब जो वेन डायग्राम्स हैं वो भी दो तरह से बनाई जा सकती हैं। पहला तरीका ये है कि जो ऑपरेशन हम करते जाएं उसी की वेन डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करते जाएं, ये इजी मेथड होता है और मैंने यही मेथड दोनों लॉज को प्रूव करने के लिए यूज किया है। अच्छा, सेकंड मेथड जो होता है वेन डायग्राम का वो ये होता है कि एक लॉ जब आप अप्लाई प्रूव कर रहे हैं तो उसकी लेफ्ट साइड पूरी सॉल्व करके उसकी एक ही वेन डायग्राम बना दी जाए। तो एक ही वेन डायग्राम आप बनाएंगे सारे ऑपरेशंस की तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बेहतर मेथड जो मैं यूज कर रहा हूँ इसको फॉलो कीजिएगा कि हर ऑपरेशन के साथ उसकी वेन डायग्राम साथ साथ बनाते जाएं।
ये इजी होगा। वेन डायग्राम तो ज्यादा आ जाएंगी एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये होगा कि जो है ना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट लॉ है जी, इसको पहले जी वेरीफाई करवाते हैं और इसकी वेन डायग्राम से भी बनाते हैं। ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड लेते हैं ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब देखें, पहले तो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी लेंगे, सेट ए की वैल्यू आ गई, यूनियन सेट बी की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो अब यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स आ गए, ए यूनियन बी। ओके, अब जब हमने ए यूनियन बी कर लिया तो इसकी वेन डायग्राम भी साथ ही ड्रॉ कर देते हैं। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे जी? वेन डायग्राम ये होती है कि आपके पास ये यूनिवर्सल सेट जो है ना, ये यू जो यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इसको शो करवाने के लिए क्या करते हैं, एक पहले रेक्टेंगल बनाते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, एक रेक्टेंगल बना लें जी, वो यूनिवर्सल सेट यू को शो करने के लिए होती है। उसके बाद जी दो सर्कल्स हमने लगाने हैं, सर्कल्स कैसे हो, ओवरलैपिंग हो। ओवरलैपिंग सर्कल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो सेट्स हैं इनमें कॉमन एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, तो जब कॉमन एलिमेंट्स दो सेट्स में पड़े हुए हों तो उनके लिए दो सर्कल्स जो बनाए जाते हैं वो ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब ऐसे एक दूसरे को ना एक पॉइंट पे यहाँ से और एक पॉइंट पे यहाँ से एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया होगा इन्होंने। और जब सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो फिर ये सर्कल्स ओवरलैप नहीं बनाए जाते, फिर ये अलग अलग बनाए जाते हैं। ओके, खैर वो एक अलग केस है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल आ गई और इन दो सेट्स के लिए सर्कल आ गए, ये सेट ए है सेट बी है। अच्छा ओके, अब हम क्या करेंगे वेन डायग्राम बनाने के लिए, सेट ए के भी एलिमेंट्स इसके अंदर लिख देंगे, सेट बी के भी एलिमेंट्स लिख देंगे, एक्सेप्ट दोज एलिमेंट्स हु आर कॉमन। जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इनकी दरमियान वाली कॉमन प्लेस में आ जाएंगे। सी डी दोनों में कॉमन है, ये देखिए इधर भी सी डी आ रहा है, सी डी आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा। बाकी जो बी के एलिमेंट्स बचेंगे, ई एफ जे, वो इधर आ जाएंगे, और ये जो ए बी सी सॉरी ए बी और जी एच जो बच गए हैं सेट ए के एलिमेंट्स, वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देखें, आई इन दोनों सेट्स में नहीं है, लेकिन आई जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट में पड़ा हुआ है, तो ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों सेट्स के अंदर नहीं होगा लेकिन यूनिवर्सल सेट में होगा, वो इधर एम्प्टी स्पेस खाली जगह में रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाएगा। कहीं पर मर्जी लिख दें उसको, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। और ये भी जो नंबर्स होते हैं ये रैंडम आप कहीं पे ऐसे, ये जो भी सी है कहीं पे ये ए बी जी एच कहीं पे भी लिख सकते हैं तरतीब, और इस तरह से कोई वो नहीं होता। अच्छा, अब देखें जब ये एलिमेंट्स प्लेस हो गए सारे, तो जरा गौर से देखें ए यूनियन बी ये आ रहा था, तो ए यूनियन बी देखें सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेट ए और सेट बी दोनों को शेड कर देंगे, और मैंने वर्टिकल लाइन से इनको शेड किया ऐसे, ठीक है। ये दोनों जो है ना सेम लाइन से शेड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इनका कंबाइन आंसर आ रहा है। ओके, उसके बाद देखें ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन तो सॉल्व हो गया था, उसका आंसर ये आ गया था। अब देखें इसके ऊपर होल का जो है ना कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, कंप्लीमेंट ऐसे भी लिखा होता है, इस बाज दफा ए यूनियन बी होल के ऊपर छोटा सी भी लिखा होता है, वो भी कंप्लीमेंट को शो करता है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है जी, कंप्लीमेंट ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो जिस सेट का कंप्लीमेंट लेना है वो हमने उसका डिफरेंस लेना होता है यूनिवर्सल सेट से, यानी कि यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस करना होता है। तो u, अब यहाँ पर देखें ना दो सेट्स का कंबाइन हमने यूनियन लिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे u माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि इस पूरे का कंप्लीमेंट था तो ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट u की वैल्यूज आ गई माइनस, और इसका जो ए यूनियन बी का हमने आंसर निकाला हुआ है वो आ गया। अब देखें, अब हमने डिफरेंस, यानी ये जो डिफरेंस होता है इनका, ये लेना कैसे होता है, वो ऐसे लेना होता है कि आंसर में हमने पहले सेट के जो नंबर जो इधर पहले नंबर पर सेट होगा उसके वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पर आंसर में लिखने होते हैं जो इस सेट के अंदर ना पड़े हुए हों, ठीक है जी।
तो देखें ए इसमें पड़ा हुआ है, माइनस हो गया, बी माइनस हो गया, सी माइनस, डी माइनस, ई माइनस, एफ माइनस, जी माइनस, एच माइनस और जे भी माइनस। आई सिर्फ बच जाएगा जो इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो आई वैसे का वैसे आ जाएगा और आई ही इसका सिर्फ आंसर होगा। अच्छा, तो रिमेंबर डैट के जो है ना कंप्लीमेंट में सिर्फ फर्स्ट सेट पे फोकस किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल इस सेट के अंदर के पड़ा होता ना, वो हम आंसर में इधर ना लिखते, वो के इस सेट का है तो इस सेट का आंसर से कोई कनेक्शन नहीं होता, बस इधर आंसर में हमने पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इसमें ना पड़े हुए, ठीक है। जो आई जो था ना यहाँ पर वो इधर नहीं पड़ा हुआ था तो वो सेट में आंसर आ गया। अब देखें इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे इस ऑपरेशन की। तो वैसे ही यूनिवर्सल सेट आ गया और ये वेन डायग्राम सारी वैसे आ गई जैसे हमने सेट ए बनाया, बी बनाया, फिर उनके एलिमेंट्स लिखे और आई। अब देखें आई आंसर आया था, तो आई देखें यहाँ पर पड़ा हुआ था रेक्टेंगल में इस जगह पे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला सारे का सारा एरिया जो है ना रेक्टेंगल का शेड कर देंगे। अब इस एरिया को शेड करने के लिए मैंने क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं, क्योंकि वर्टिकल लाइंस ऊपर मैंने यूज की हुई हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये शो कर रही हैं कि ये ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है, ठीक है जी। ये लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। ओके, अच्छा अब राइट साइड पे आते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर के पहले क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर इन दोनों के आंसर का हम जो है ना क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए की वैल्यूज को हमने माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यूज आ गई। तो देखें ए भी इसमें पड़ा हुआ है, बी भी पड़ा हुआ है, सी भी, डी भी, जी भी और एच भी, ये तो गए कैंसल हो गए। क्या बच गया, ई एफ आई जे, ये एलिमेंट्स बच गए। तो ये एलिमेंट्स ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब ए के कंप्लीमेंट की क्या करते हैं हम, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखें ये ऊपर जो हमने सेट बनाए हुए थे ये वैसे वही वेन डायग्राम आ गई है। तो देखें यू सेट है, फिर ए है, बी है, उनके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, और ये जो आई बाहर पड़ा था ये वैसे का वैसा पड़ा है। अब देखें जो आंसर आया है ना उसको फिल कर देना है, ई एफ जे, ये पोर्शन भी फिल होगा और आई भी इसमें आ रहा है तो आई वाला पोर्शन भी सारे का सारा फिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसको ना हॉरिजॉन्टल लाइन से सारे पोर्शन को फिल कर दिया। अच्छा, आप लाइंस भी लगा सकते हैं, कलर से भी फिल कर सकते हैं, जैसे मर्जी इसको कर दें, सॉलिड कलर से भी फिल कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर दें। तो अब ये आंसर आया था तो यही हिस्सा जो है ना ये फिल हो गया, ये हिस्सा भी फिल हो गया, ये भी, जहां जहां ये एलिमेंट्स पड़े हुए थे ना तो उसको हमने फिल कर दिया। और बेस्ट मेथड भी यही होता है कि आप सेट्स के ना एलिमेंट्स लिख दें, उससे फिल करने में आपको इजी हो जाता है डायग्राम को, अदरवाइज आपको फिल करने में ना मुश्किल होती है। ओके, फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया जी, बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। तो ये जो है ना u के एलिमेंट्स माइनस b के एलिमेंट्स। अब देखें यहाँ से u के कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो b में नहीं पड़े हुए, c भी पड़ा हुआ है, d e f j ये पड़ा हुआ है, a b g h i ये नहीं पड़े हुए। तो क्या करेंगे, अब इन एलिमेंट्स को फिल कर देंगे जो आंसर आया। तो इसकी वेन डायग्राम कैसे आएगी जी, वैसे यूनिवर्सल सेट, सेट ए बी, फिर इनके एलिमेंट सारा कुछ वैसे आ गया, यहाँ पर आई आ गया। तो आई भी फिल होगा और ए बी जी एच ये पोर्शन भी फिल हो जाएगा। तो अब क्या करें जी, इस पोर्शन को भी जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने फिल कर दिया। ओके, इससे डिफरेंट रखने के लिए आप इसको जो है ना वर्टिकल लाइन से भी फिल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से भी फिल कर सकते हैं, ये भी सही है, क्योंकि ऑपरेशन डिफरेंट है और इसका फिल होने वाला एरिया भी डिफरेंट आ रहा है। तो चाहे एक ही लाइंस हम यूज कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन फिल हो गया जी। अच्छा, अब देखें लास्ट स्टेप में क्या हुआ, इसकी राइट साइड पे क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन। तो अब देखें इन दोनों का जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो कौन सा एरिया आ जाएगा, आई वाला। तो आई वाला एरिया जी जो है वो इनके इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। तो दोबारा वेन डायग्राम बना देंगे और आई को फिल कर देंगे। अब आप देखें आई को जब हमने फिल किया और सबको वैसे ही छोड़ दिया
तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जरा फिगर देखते हैं, वो सेम आई है या नहीं आई। अच्छा, ये चीज ऐसे भी हो गई। इसके अलावा अगर आप इन दोनों फिगर्स का इंटरसेक्शन ले लें तो इनके दरमियान में देखें, ये वाला फिल एरिया और ये वाला फिल एरिया कॉमन आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन में भी यही एरिया आ जाएगा। ओके, डायरेक्ट भी ड्रा कर सकते हैं, इनका इंटरसेक्शन ले लें फिगर्स का, तब भी आपको ये एरिया मिल जाएगा। तो अब जरा देखते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड की फिगर सेम आई है कि नहीं है। तो देखें जी, ये लेफ्ट साइड की फिगर पड़ी है, ये राइट साइड की, सेम फिगर्स आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हेंस इट इज वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब सेकेंड लॉ को भी वेरीफाई करवा लेते हैं। सेकेंड लॉ में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं जी। ए सेट ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स, तो दोनों में कॉमन सी डी पड़ा हुआ है, तो वैसे ही वेन डायग्राम इनकी बन गई। और देखें अब सी डी जो इनका कॉमन पोर्शन है, वो मैंने वर्टिकल लाइन से इधर जो है ना वो फिल कर दिया है। तो ये आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी। आप देखें वैसे ही u माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो u माइनस u में से सी डी को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखें फिगर इसकी कैसे फिल होगी। जस्ट ये सी डी वाला जो एरिया है ना, ये अब हम एम्प्टी छोड़ देंगे, बाकी सारे का सारा जो एरिया है वो हमने क्या कर देना है, फिल कर देना है, क्योंकि u में से सी डी जो है ना वो माइनस हो गया था। तो ये इसकी वेन डायग्राम आ गई जी लेफ्ट साइड की। ओके, राइट साइड की लेफ्ट जो है ना वेन डायग्राम। अब जो प्रीवियस पार्ट में लॉ में मैंने दो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाई है ना, तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट सेम आ रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम आ रहा है, और इनकी फिगर्स भी वेन डायग्राम्स भी सेम आ जाएंगी, तो इनको रिपीट करने का फायदा नहीं है। तो ये वही सेम चीजें हैं, वही आपको समझ आ गई हैं, तो ये सेम वैसे की वैसी कॉपी पेस्ट है, ऐसे समझ लें। ओके, अच्छा, आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इनकी वैल्यूज जो हमने निकाली हुई हैं उनका जी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन ले लेता है, ए की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो इनका जो है ना हमने जी यूनियन लिया, तो सॉरी इधर अगेन एक टाइपिंग मिस्टेक है, लेट मी करेक्ट इट। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो राइट साइड थी, तो देखें उसकी फिगर कैसे आएगी। ये जो ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनाई है और बी कॉम्प्लीमेंट की फिगर बनाई है, इनके अंदर का जो सारे का सारा एरिया आ जाएगा, जो यानी कि क्योंकि यूनियन है, तो यूनियन में जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो इनका जो है ना कंबाइन एरिया इसका जो है ना फिगर का आंसर बन जाएगा। तो ये देखें, इसमें इसका आंसर ये वाला और ये वाला आ रहा था, और इधर देखें जी ये वाला और ये वाला आ रहा था। तो जरा इनका यूनियन जब लेंगे तो ये आई वाला एरिया भी आ जाएगा, ये एरिया भी और ये एरिया भी, दोनों एरियाज कंबाइन हो जाएंगे। तो ये इसका जी इसकी वेन डायग्राम आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम सेम आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, now sixth question, if universal set u is equals to 1 2 3, यूनिवर्सल नहीं है बल्कि, हाँ बल्कि यूनिवर्सल सेट ही है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20, और ए सेट इसका एक सबसेट दिया गया है 1 3 5, यानी ये 1 से 20 तक नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, और ये 1 से 19 तक ऑड नंबर्स दिए गए हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो वेरीफाई करवाना है जी। तो पहले तो देखें ना, इस सेट के जितने भी नंबर्स हैं ना उनको हम तरतीब से सारे नंबर्स लिख लेते हैं ताकि उसको सॉल्व करवाना इजी हो जाए। तो 1 से 20 तक सारे नंबर्स आ गए। उसके बाद देखें सेट ए के जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये सेट ए के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट सेट लिख लेंगे तो इसकी ऑपरेशन करना जो है ना वो इजी हो जाएगा जी। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये हमने जी वेरीफाई करवाना है। तो अब देखें लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, पहले इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए।
तो u के सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए सेट u माइनस सेट a आ गया। तो देखें u के कौन से एलिमेंट्स अब बचेंगे इसमें जो है ना, क्योंकि 1 से 19 तक सारे ऑड नंबर यहाँ से चले जाएंगे, इवन नंबर जो है ना वो बच जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये जो है a कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। आप देखें ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का ए कॉम्प्लीमेंट से यूनियन लेना है, तो ये देखें ये सेट ए आ गया, यूनियन आ गया, और ए का कॉम्प्लीमेंट जो हमने निकाला था वो सेट ये वाला आ गया। तो देखें अब यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स अगेन आ जाएंगे। तो देखें इधर ऑड एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इधर इवन पड़े हुए हैं, तो ये 1 से 20 तक सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, सारे के सारे ये, ठीक है जी, कंबाइन हो गए। तो ये देखें अब 1 से 20 तक जो है ना u में भी यही एलिमेंट्स पड़े हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट u के इक्वल आ गया, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u। ओके, पार्ट 2, a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a का u के साथ इंटरसेक्शन लें तो वो कह रहा है जी आंसर a आएगा। तो a ये पड़ा हुआ है सेट, इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं u के साथ। ये देखें अब इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो क्योंकि a u का सबसेट है तो वही उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में बताया हुआ है कि बड़े सेट और सबसेट में से जो है ना आंसर सबसेट आता है, तो ये सेट a आंसर आ जाएगा। तो ये देखें अब a इंटरसेक्शन u जो है वो सेट a के इक्वल आ गया, जो कि राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू a। ओके, थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी एम्प्टी सेट दिया गया है। तो a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जरा। a का कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया है। u माइनस ए होता है, u के एलिमेंट्स u सेट आ गया माइनस सेट a आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही इवन नंबर्स बच जाएंगे ना u के, और नंबर तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो इवन नंबर्स आ गए। अब देखें जी a इंटरसेक्शन a का जरा कंप्लीमेंट ले लेते हैं। a जो है ना a सेट आ गया इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, तो देखें ये ऑड नंबर्स हैं ये इवन नंबर्स हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है, लिहाजा इसका आंसर जो है ना खाली सेट यानी 5 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड दैट a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। होप सो कि आपको क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज के अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।